नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी अपने YouTube प्लेटफॉर्म संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा YouTube चैनल पर। जिस चैनल पर आपको सदैव एजुकेशन विभाग से संबंधित नवाचार और राजस्थान सरकार की जो योजनाएं होती है उनसे संबंधित रही आपकी चयनित अभ्यर्थियों की सहयोगार्थ जैसे काउंसलिंग वगैरह उनकी सूचना इस चैनल पर देने का प्रयास हमेशा किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अध्ययन सामग्री भी प्रोवाइड करवाई जाती है। आज का विशेष वीडियोज मैं उन सभी साथियों के लिए लेकर के आया हूँ जिन साथियों के कल से ही मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा चल रही है। हमारे श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी के द्वारा पंचायती राज अधिनियम जो है उसमें संशोधन करके तृतीय श्रेणी यानी थर्ड ग्रेड वैकेंसीज के अंदर महिला अभ्यर्थियों के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी गई है। अब रीट 2024 होगी, यानी हम कह सकते हैं अमूमन थर्ड ग्रेड 2024, जिसके अंदर फिलहाल रिक्त पोस्टों की संख्या 60,000 चल रही है। वैकेंसीज कितने की आएगी उसके बारे में तो हम फिलहाल अभी नहीं कह सकते, किंतु अगर हम आधार 60,000 को मान करके चलते हैं तो लेवल 1 और लेवल 2 दो में डिवाइड हो जाती है ये। उसके बाद आरक्षण 50%, ये तो आरक्षित सीटें होगी महिलाओं की, अन्य सीटों पर भी तो महिलाएं बाजी मारने वाली हैं। तो इस प्रकार हम अगर प्रत्येक वर्ग वाइज वर्गीकरण करते हैं तो किस वर्ग के पुरुषों को कितनी सीटें आती है, कितनी महिलाओं को आती है, क्या इसका रेशियो रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय जी ने ये कहा है कि ये सरकार का जो अपने पूर्व में वादे किए थे उन्हीं वादों के अनुसार घोषणा पत्र के अनुरूप महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत ही अहम प्रयास है। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके अपनी जो भी प्रतिक्रिया है वो सकारात्मक रूप से दे सकते हो, और इस वीडियोज़ को आप अधिक से अधिक अपने साथियों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए फिलहाल में महिला सशक्तिकरण की जो चर्चाएँ हो रही है, महिला सशक्तिकरण यानी उच्च से निम्न स्तर पर भी तो हो रहा है, यहाँ पर निम्न से उच्च की तरफ जा रहा है। पहले हम अगर लोकसभा की चर्चा करते हैं, लोकसभा के अंदर ही अगर हम मंत्रिमंडल की चर्चा करते हैं, अगर हम मंत्रियों की संख्या तो 71 यानी 72 में से 4 महिला मंत्री। अगर हम राजस्थान विधानसभा की चर्चा करते हैं तो 200 सीटों वाली विधानसभा के अंदर मात्र 20 महिला विधायक है। कहीं ना कहीं महिलाएं पिछड़ी भी तो नज़र आ रही है। अब ये जो कि चर्चा आ रही है 50%, तो क्या 50% आरक्षण केवल तृतीय थर्ड ग्रेड वैकेंसीज में लागू होना चाहिए? क्या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज स्तर या अन्य डिपार्टमेंट है वहाँ पर लागू नहीं होना चाहिए? मान लीजिएगा एक विद्यालय कक्षा 12 तक जिस विद्यालय के अंदर कक्षा संचालित हो रही है, तृतीय श्रेणी से संबंधित सभी महिलाएं 50% के दायरे में चयनित होकर के आती है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पुरुष अभ्यर्थी होते हैं, और वहाँ पर क्या वहाँ पर एक चर्चा उठेगी तो वहाँ पर एक हीन भाव महसूस नहीं होगा? चलो जो खैर है, हम आगे विषय पर मुद्दे की बात करते हैं, पदों के वर्गीकरण से संबंधित महिला और पुरुषों के। आइए देखिएगा, एक ये अभी विज्ञप्ति जारी हुई है, इसी विज्ञप्ति को आप समझिएगा थोड़ा सा। पद किस प्रकार डिवाइड होते हैं थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। सूचना सहायक वाली है जिसका पदों का वर्गीकरण पूरी विज्ञप्ति मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। सामान्य वर्ग, सबसे पहले देखिएगा सामान्य वर्ग को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो, सामान्य वर्ग को 2, एक तो है यहाँ पर पुरुष कहीं पर नहीं अंकित होता है सामान्य, और एक होता है महिला को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, सामान्य, विधवा और परित्यक्ता। अलग अलग पोस्टें दर्शा देगी, किंतु यहाँ पर जो सामान्य पोस्टें दर्शाई गई है तो इन सामान्य पोस्टों में इनसे अधिक अंकों वाली महिलाएं भी आ सकती है। अब 50% यहाँ पर रिजर्वेशन हो चुका है, यहाँ पर 50% रिजर्वेशन हो चुका है, इसमें तो ये अपनी रहेगी। उसके बाद जो मेरिट बेस के ऊपर आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर आएगी। अब हम 60,000 के आधार पर भी देखेंगे। ऐसा ही आप आर्थिक रूप से कमज़ोर पिछड़े वर्ग की तरफ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 पार्ट हो गए, सामान्य और उसके बाद में महिला वर्ग। महिलाओं की 3 कैटेगरीज कर दी। यहाँ सामान्य का मतलब यहाँ पर पुरुष भी है और महिला भी
है। ऐसा ही आप अनुसूचित जाति को देख लीजिएगा, ऐसा ही आप अनुसूचित जनजाति को देख लीजिएगा, ऐसे ही आप अन्य पिछड़ा वर्ग को देख लीजिएगा, ऐसे आप अति पिछड़ा वर्ग को देख लीजिएगा। सबके अंदर 3-3 पार्ट डिवाइड हुए हैं। मैं विभागीय सूचना के माध्यम से बता रहा हूँ। आगे आप देखिएगा अगली चीज़ को, प्रदेश में 60,000 पद खाली, 30,000 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यहाँ पर समझने वाली बात ये है, ये नहीं कि 30,000 पोस्टें महिलाओं की ही है, यहाँ पर गौर करने वाली बात है 30,000 तो केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। उसके बाद वो कट ऑफ पुरुष के दायरे में आएगी, वो पद भी महिलाओं के होने वाले हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी विशेष है। अब आप आगे और चलिएगा, देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर किसी साथी ने ये रिजर्वेशन का फॉर्मूला दिया है। 50% फीमेल, 10% एक्स सर्विसमैन, 4% PH, 4% VI, 4% HI, मतलब 72% का इन्होंने अपने नज़रिए से बताया। आप भी अपना नज़रिया ज़रूर शेयर कर सकते हो। आगे देखिएगा, अब रीड 2024 थर्ड ग्रेड 2024 हम कह सकते हैं। पोस्टों की संख्या 60,000, महिला आरक्षण 50% आरक्षित। सामान्य यानी महिला को 3 भागों में, इसी प्रकार OBC, SC, ST, EWS को आप कर सकते हो। अब जनरल लड़कों की लगभग अमूमन हम आरक्षण की नज़रिए से पोस्टें लगभग याद करने के प्रयास करते हैं, तो 60,000 में से अगर दे होगी जनरल लड़कों को तो वो कितनी होने वाली है? 9,000। कितनी होने वाली है? 9,000। अगर OBC के छात्र को अगर यहाँ में से कितनी आने वाली है? ये जनरल लड़कों को, किंतु इन जनरल लड़कों के अंदर महिलाएं भी तो आ सकती हैं। अब ओबीसी मतलब 9 प्लस जनरल की होगी 9, 4800 सीटें अपने आरक्षण कैटेगरी के पूरे अनुसार। इसी प्रकार EWS 9 प्लस 2400 होगी। इसी प्रकार आप अन्य कैटेगरीज की भी निकाल सकते हो। अब सवाल यहाँ पर जो उठ रहे हैं वो उठ रहे हैं, पहली बात तो कुछ कमेंट करके साथी कह रहे हैं कि एक बार हमारे राजस्थान के अंदर इस प्रकार की सरकार आई थी, सभी उच्च पद, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे राज्यपाल महोदय, सभी महिलाओं के पास पद थे। नतीजन क्या हुआ? क्या महिला सशक्तिकरण हुआ? देखिएगा, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रयास करने गलत नहीं है, प्रयासों की सराहना की जाती है, किंतु साथ ही साथ पुरुष अभ्यर्थियों के साथ भी न्याय होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है, सरकारी वैकेंसीज का एक ऐसा क्षेत्र है, जॉब की आवश्यकता महिला वर्ग को भी तो है, तो पुरुष वर्ग को भी ज़रूरी होती है। कुछ हमारे जो सामाजिक तार तांते बांते जैसे प्रकार बुने जाते हैं, उनके अंदर आपको मालूम है, चाहे किसी भी कैटेगरीज के आप अंदर चले जाइएगा, आज भी फ़िलहाल हम देखते हैं, चाहे 10th का रिजल्ट हो, चाहे 12th का रिजल्ट हो, चाहे किसी वैकेंसीज का रिजल्ट हो, महिला वर्ग पुरुष वर्ग की बजाय अधिक प्रतिभावान दिखाई देती है। यानी हम कहते हैं मेरिट बेस के अंदर या उच्च अंक महिला वर्ग की को ही प्राप्त होते। तो उसी नज़रिए से भी अगर हम देखें तो सामान्य जो सीटें महिला वर्ग के अलावा जो सीटें होती है, वहाँ पर भी महिलाओं की संख्या अधिक होगी। अगर निरंतर ऐसा चलता रहा, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा, सभी को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, और यूँ कहेंगे जहाँ पर जितनी अधिक प्रतिभाएँ होंगी उतना ही अधिक विकास होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी कुछ साथियों ने कहा एक वीडियोज, क्या सर ये न्याय संगत है? तो देखिएगा, आप भी सोचिएगा, समझिएगा, हम इसी चीज़ को आपके सामने कई वीडियोज से आपके कमेंट के अनुरूप लाएंगे। तो आप फिलहाल के लिए आप अपनी प्रतिक्रिया, आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया पॉजिटिव विचारधारा के साथ तर्क संगत होनी चाहिए, ज़रूर दीजिएगा। जितने विचार निकल करके आएंगे उन विचारों से आगे भी करेंगे। ट्विटर पर भी आज विशेष ही ट्रेडिंग चल रही है, हम उस ट्रेडिंग की तरफ तो आपका ध्यान नहीं आकर्षित करवाएंगे। विशेषतः रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्रथम कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदरा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।